हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज क्लास 7th का जो इंग्लिश की बुक है हनीकॉम्ब, उसका पहला लेसन हम लेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे, कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा। A king has 3 questions and he is seeking answers them. यानी कि एक राजा के पास 3 प्रश्न है और वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। सीकिंग में ढूंढना या देखना। What are the questions? ये प्रश्न क्या है? और does the king get what he wants? यानी कि क्या वो जो चाहता है वो पाता है? अब हम देखेंगे कि राजा ने 3 प्रश्न जो किए, किसको किए, क्यों किए, क्या उसको उत्तर मिले, कैसे मिले, किसने दिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यानी कि राजा के दिमाग में एक विचार आया, एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि he would never fail, यानी कि वो कभी असफल नहीं होगा यदि he knew 3 things, यदि वो 3 चीजों के बारे में जान जाए। These 3 things were, ये तीनों चीजें थी, क्या थी? What's the right time to begin something, यानी कि begin something का मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या हो। कोई भी चीज, कोई भी काम आरंभ करने के लिए सही समय क्या हो, ये यदि राजा जान जाए। नंबर 2 पे which people should he listen to, यानी कि किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, यानी कि वो किन किन लोगों को सुने जिससे कि उसको फायदा हो। नंबर 3 what is the most important thing for him to do, उसके लिए what is the most important बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है उसके लिए, यानी कि वो कौन सा काम पहले करे, कौन सा काम बाद में करे, यानी उसके लिए काम करने के लिए सबसे पहला काम या सबसे मुख्य काम क्या हो। द किंग, राजा, देयरफॉर इस कारण, सेंट मैसेंजर्स, यानी अपने जो दूत थे उनको भेजा, थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी कि अपने साम्राज्य के अंदर, प्रोमाइजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, प्रोमाइजिंग यानी वादा करते हुए, लार्ज मीन बहुत बड़ी, सम यानी कॉस्ट, कीमत, ऑफ मनी यानी कि पैसों की, टू एनीवन इन किसी को भी, हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, कहने का मतलब है जो व्यक्ति उन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उनको राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। ये कह करके उन्होंने अपने मैसेंजर्स को पूरे साम्राज्य में भेजा। Many wise men came to the king, but they all answered the questions differently. Many wise men, man बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग वहां पे राजा के पास में आए, बट लेकिन दे ऑल, यानी उन सभी ने आंसर्ड मीन उत्तर दिया, हिज क्वेश्चंस, इनके उसके प्रश्नों का, राजा के प्रश्नों का, डिफरेंटली मीन भिन्न भिन्न तरीके से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड देन, और तब, फॉलो इट स्ट्रिक्टली तेजी से, सख्ती से, कड़ाई से, और राजा को उस टाइम टेबल का कड़ाई से फॉलो करना चाहिए, कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, could he do everything, यानी कि प्रत्येक चीज को वो कर सकता था, at its proper time, उचित समय पर। Others said, दूसरे लोगों ने कहा, that कि it was impossible to decide in advance, यानी कि पहले से यह तय करना असंभव था, that right time for doing something, यानी कि कोई भी काम करने से पहले ये कहना अनुचित था, ये कहना संभव नहीं था कि उसको किस तरीके से किया जाए। और द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा को जो कुछ गोइंग ऑन में चल रहा था उसको राजा को ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो मूर्ख लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ऑलवेज डू व्हाट यूर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और उस समय जो चीज उसको आवश्यक लगे, जो चीज उसको सही लगे,
वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो उसको आवश्यक लगे, ऑलवेज डू, यानी कि वही उसको करना चाहिए। यट, फिर भी, अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, यानी कि राजा को एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी परिषद, एक ऐसे लोगों का गठन करना होगा, वाइज लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, जो राजा को प्रॉपर टाइम यानी उचित समय पर उसकी हेल्प कर सके, जो उसकी हेल्प करेंगे कि राजा अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसीलिए था कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, उनका ये मानना था कि एक व्यक्ति किसी चीज को सही ढंग से डिसाइड करने के लिए इम्पॉसिबल, असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक काम से पहले जो राइट टाइम यानी सही समय पे सही एक्शन लेने से एक व्यक्ति नहीं ऐसा कर सकता है। बट देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती है, यानी कि देयर वर सम थिंग्स यानी कुछ चीजें ऐसी थी, विच वुड बी अर्जेंट, जो कि अर्जेंट थी, मतलब अति आवश्यक थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत एक्शन लेना होता है, तो उस समय हम काउंसिल, तो उन्होंने ये कहा कि जब कई चीजें ऐसी होती जो तुरंत करनी होती है, उस समय हम वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड, यानी कि ये तय करने के क्रम में, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, की उसका सही समय, उस काम को करने के लिए सही समय क्या हो, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, हमें हमारे जो भविष्य है उसके बारे में देखने की आवश्यकता है। एंड ओनली मैजिशियंस, मैजिशियंस मीन जादूगर, और केवल जादूगर कुड डू दैट, ऐसा कर सकते थे। द किंग देयरफॉर, राजा ने तब, वुड हैव टू गो टू सिनेमा, सॉरी मैजिशियंस, और तब है वो, राजा ने है वो, वुड हैव टू गो, यानी कि तब राजा को जादूगर के पास में जाना होगा। इन द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, काउंसलर्स का मतलब सलाहकार, यानी कि जो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक जो लोग हैं, वो राजा के खुद के जो काउंसलर्स थे, काउंसलर्स जो थे, सलाहकार जो थे, वो थे। और अदर्स सेड, जबकि दूसरे लोगों ने कहा, द प्रिस्ट, PRISTS, प्रिस्ट मीन पुजारी, कुछ लोगों ने पुजारियों के बारे में बताया। अ फ्यू अदर्स चोज, चोज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द डॉक्टर्स, चोज मीन चुना, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स एंड चिकित्सकों को चुना। एंड येट अदर्स, और अभी भी दूसरों ने, शेड मीन कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, यानी कि जो उसके जो सैनिक है वो और अधिक आवश्यक है, नेसेसरी। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम शेड साइंस, कुछ लोगों ने साइंस को बताया। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने युद्ध, फाइटिंग को यानी लड़ाई को बताया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा को भी बताया। As the answers to the questions were so different, as the answers to his questions were so different, जैसा कि प्रश्नों के जो उत्तर थे वो इतने भिन्न भिन्न थे कि राजा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मेरे प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। और द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गैव नो रिवार्ड, रिवार्ड मीन पुरस्कार, और उसने किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड, यानी के बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, यानी कि उसने जो है वो सलाह लेने की निश्चय किया। अ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, यानी किसी एक सन्यासी से उसने ये तय करने की कोशिश की। हु वॉज वाइडली नोवन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट टाइम अगले लेसन में।